नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, बिहार की सियासत इस वक्त उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां अब न सिर्फ गठबंधन टूट रहे हैं बल्कि रिश्ते भी राजनीति की जमीन पर उतर चुके हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव का 3.5 करोड़ नौकरियों का वादा, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की जनसुराज की रणनीति और इन सब के बीच भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह की कहानी, जिसने इस बार चुनावी रण में व्यक्तिगत दर्द और सियासी खेल को एक साथ लाकर खड़ा किया है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में अक्सर कहा जाता है यहाँ सिर्फ नेता नहीं, कहानियां चुनाव लड़ती हैं और आज की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। एक तरफ भोजपुरी का हीरो, दूसरी तरफ उसकी पत्नी जो अब खुद जनता के दरबार में न्याय मांगने निकली है। प्रशांत किशोर से मुलाकात ने सिर्फ राजनीतिक हलचल नहीं बढ़ाई बल्कि उस सवाल को फिर से जिंदा कर दिया है कि क्या बिहार में अब निजी जिंदगियां भी वोट बैंक बन चुकी है। पवन सिंह वो नाम जो भोजपुरी सिनेमा में स्टारडम की पहचान है और ज्योति सिंह जो अब खुद को सिर्फ एक पत्नी नहीं, अन्याय की शिकार महिला कह रही है। अब ज्योति ने प्रशांत किशोर से मुलाकात की तो राजनीतिक गलियारों में सन्नाटा फैल गया। मानो लोगों ने सवाल किया, क्या जनसुराज पार्टी से वो चुनाव लड़ेंगी, क्या वो पवन सिंह के खिलाफ उतरेंगी? लेकिन ज्योति ने कहा, मैं टिकट के लिए नहीं आई हूं, न्याय के लिए आई हूं। अब ये बयान जितना भावनात्मक था उतना ही राजनीतिक भी कहा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि बिहार में जब कोई महिला कहती है कि मुझे न्याय चाहिए तो वो सिर्फ निजी नहीं, सार्वजनिक मुद्दा बन जाता है। लेकिन दोस्तों, सवाल यहाँ उठता है, अगर टिकट की बात नहीं थी तो फिर प्रशांत किशोर से मुलाकात क्यों? क्योंकि पीके चुनावी रणनीतिकार है, न्यायपालिका नहीं। तो क्या ज्योति का न्याय मांगना दरअसल राजनीति का नया अध्याय खोल रहा है? दोस्तों, आप ही बताइए, क्या बिहार की राजनीति अब इतना नीचे हो चुकी है कि पति पत्नी के बीच का विवाद भी चुनावी मोर्चा बन जाए? कमेंट करके बताइएगा, क्या ज्योति सिंह का ये कदम सही है या राजनीति में एक और इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है? जरा सोचिए दोस्तों। प्रशांत किशोर वो शख्स जो कभी नेताओं के लिए चुनावी रणनीति बनाते थे, आज खुद बिहार की राजनीति के सुधारक बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा, ज्योति को डराने की या डरने की जरूरत नहीं है, जनसुराज उनके साथ है। लेकिन साथ ही ये भी जोड़ दिया, पवन सिंह हमारे मित्र हैं और हम पारिवारिक मामलों में कुछ नहीं बोलना चाहते। यानी पीके ने पॉलिटिकल चिप तैयार कर दी है जिसमें एक तरफ न्याय की बात है और दूसरी तरफ पारिवारिक मर्यादा, दोनों को संतुलित कर दिया। तो दोस्तों, हम लोग कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर ने बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह भी दिया है। अब सवाल उठता है, क्या ज्योति सिंह की यह मुलाकात सिर्फ एक इमोशनल सीन थी या ये बिहार के चुनावी स्क्रिप्ट का पहला ट्विस्ट है? क्योंकि राजनीतिक सूत्र कहते हैं ज्योति सिंह आरा जिले की किसी सीट से चुनाव लड़ सकती है और पवन सिंह भी इस बार चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो बिहार पहली बार एक पति पत्नी की जंग देख रहा होगा, लेकिन राजनीति के रण में। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, क्या यह सब महज इत्तेफाक है या फिर यह एक अच्छी तरह से सोच समझकर बनाई गई स्क्रिप्ट का हिस्सा है? क्योंकि याद रखिए दोस्तों, बिहार में राजनीति और ड्रामा दोनों एक साथ कहीं ना कहीं चलते हुए नजर भी आते हैं। चाहे लालू बनाम नीतीश की कहानी हो या अब पवन सिंह बनाम ज्योति की, हर बार सियासत ने निजी जज्बातों को पब्लिक इशू में बदला है। ज्योति सिंह ने कहा, अगर पवन सिंह मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करते तो मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगी। अब ये बयान सिर्फ भावनात्मक नहीं रहा, सीधा चुनावी संदेश कहा जा सकता है। या तो रिश्ते बचाओ या जनता के सामने मुकाबला करो। अगर पवन सिंह और ज्योति
एक ही सीट पर सामने आते हैं तो ये सिर्फ चुनाव नहीं होगा बल्कि बिहार की सियासी जमीन पर सबसे बड़ा भावनात्मक युद्ध बन जाएगा दोस्तों। अब जरा तस्वीर के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। राजनीति में सिर्फ ड्रामा नहीं, वादे भी जरूरी होते हैं और तेजस्वी यादव ने ऐसा वादा कर दिया है जिसने बिहार की मानो हवा बदल दी है। तेजस्वी ने कहा अगर उनकी सरकार बनती है तो हर परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी। अब सुनने में ये वादा कितना सुहाना लगता है, लेकिन जरा ठहरिए दोस्तों। बिहार में करीब 3.5 करोड़ परिवार हैं, मतलब तेजस्वी कहना चाहते हैं कि 3.5 करोड़ सरकारी नौकरियां देंगे। सीधा सवाल है, जब बिहार में कुल सरकारी नौकरियों की संख्या ही 26 लाख के करीब है तो बाकी 3 करोड़ 24 लाख नौकरियां कहां से आएंगी? प्रशांत किशोर ने इसे असंभव बताया, कहा कि तेजस्वी यादव जनता को सपने में जीने की आदत डाल रहे हैं। बीजेपी ने इसे भ्रम की राजनीति कहा और जनता वो सब देख रही है, क्योंकि बिहार में वादों की फसल हर चुनाव में उगाई जाती है लेकिन नौकरी का पौधा कभी फलता ही नहीं। ये सब ने देखा है दोस्तों। तेजस्वी कहते हैं कि उन्होंने अपने 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख नौकरियां दी, लेकिन सरकारी आंकड़े बताते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार ने 20 साल में करीब 12 लाख नौकरियां दी है। अब सवाल यह है, अगर सिस्टम की रफ्तार इतनी धीमी है तो तेजस्वी उसे बिजली की स्पीड कैसे दे पाएंगे और कैसे इसे बदल पाएंगे? बिहार में हर ब्लॉक लेवल की एक नौकरी पर 10 लाख आवेदन आते हैं, ये आमतौर पे सबने देखा है। शिक्षक की पोस्ट हो या क्लर्क की, भीड़ ऐसे लगती है जैसे भविष्य की लॉटरी बंद हो रही हो। और यही सच्चाई है बिहार की बेरोजगारी की। यहाँ नौकरी एक जरूरत नहीं, एक सपना है दोस्तों। और बिहार में यह सपना आज की तारीख में लगभग हर युवा देख रहा है। दोस्तों जरा सोचिए, क्या 3.5 करोड़ नौकरियां वाकई मुमकिन है या ये सिर्फ एक चुनावी जादू है जो वोटों के वक्त दिखाई देता है और बाद में गायब हो जाता है? कमेंट में बताइएगा, क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव का ये वादा हकीकत से ज्यादा हेडलाइन बनाने के लिए किया गया है? दोस्तों अब बात गठबंधन की भी करनी जरूरी है। बिहार में चुनावी तारीखों का आप सब जानते हैं, ऐलान हो चुका है, नामांकन शुरू हो गए हैं, लेकिन सीट बंटवारे पर अब भी सहमति कहीं ना कहीं बनती हुई नहीं दिख रही है। महागठबंधन में इस बार नया ट्विस्ट आ गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अब मैदान में उतरना चाहता है। जेएमएम ने कहा हम बिहार की 12 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव उन्हें सिर्फ 5 सीटें ही देना चाहते हैं। सीट शेयरिंग की राजनीति बिहार में हमेशा गठबंधनों की कबर खोदती आई है। 2020 में महागठबंधन की एकजुटता जितनी तेज थी, इस बार उतनी ही कमजोर दिखाई दे रही है। दोस्तों बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं। 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा, मतलब आने वाले कुछ हफ्ते राजनीतिक तौर पर सबसे गर्म, सबसे तनावपूर्ण और सबसे दिलचस्प होने वाले हैं। एक तरफ तेजस्वी के वादे, दूसरी तरफ नीतीश की कुर्सी, तीसरी तरफ पीके का जनसुराज और अब भोजपुरी सिनेमा से आई पवन सिंह ज्योति सिंह की जंग। इन सब ने मिलकर बिहार को देश का सबसे रोचक चुनावी मैदान बना दिया है। दोस्तों अब सवाल सीधा आपसे है, क्या बिहार में इस बार मुद्दा रोजगार होगा या रिश्तों का? क्या जनता तेजस्वी के वादों पर भरोसा करेगी या प्रशांत किशोर की जनसुराज मॉडल पर दाव खेलेगी, या फिर पवन ज्योति की कहानी इस चुनाव को एक नया इमोशनल मोड़ देगी? कमेंट करके बताइएगा जरूर, क्योंकि जब आप राय देते हैं तो आपकी राय से हमारी भी राय बनती है। आपके हिसाब से इस बार बिहार में कौन जीतेगा, वादे, व्यवस्था या भावनाएं? क्योंकि सच्चाई यह है कि बिहार की राजनीति कभी सीधी नहीं रही। यहाँ हर गठबंधन के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे एक वोट बैंक होता है। आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो, ये विश्लेषण अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह के विश्लेषण हम आगे भी लाते रहेंगे। जय हिंद, नमस्कार।